टेंसेस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो है वो मैंने अब इस तरह किया हुआ है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर 12 हैं, टोटल 12 सेंटेंसेस हैं। तो हम ये करते हैं कि इन टेंसेस के इंडेफिनिट के अलग करते हैं, सिंपल के, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव के अलग करते हैं, परफेक्ट के अलग करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस के अलग करते हैं। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट पे आते हैं और इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम आपको पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, सब्जेक्ट क्या हैं और कैसे हैं। आप सब्जेक्ट ये हैं जैसे आई, वी, यू, दे, कोई भी नाम, हसन है, अहमद है, कोई 2 नाम है, 3 नाम है, 4 नाम है, ये सब्जेक्ट हैं। कोई फॉर्मर है, बॉयज़ हैं, कुछ भी हैं, ये सब्जेक्ट हैं स्टार्ट में जो सेंटेंस के आते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पे हिस्सा किया है, इनको 2 पार्ट्स में किया है। एक है सिंगुलर सब्जेक्ट्स और एक है प्लूरल सब्जेक्ट। नीचे वाले जितने भी हैं ये सिलेक्ट जो मैंने अभी किया है, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम सिंगुलर जो भी हैं, सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसे हम बी वर्ब्स भी कहते हैं, वो चेंज, एक्सिलरीज भी कहते हैं इसको, वो बिल्कुल चेंज होंगी। अब हम आते हैं एक एक टेंस को, इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडेफिनिट के अंदर आपने सब्जेक्ट देख लिया। अब सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सिंगुलर हैं, इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये जहन में रखिए जिसके जो ही, शी, इट, हसन सिंगुलर हैं उसके साथ वर्ब के साथ एस लगेगा और इंट्रोगेटिव के अंदर डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। ये आपको हम प्रैक्टिस अभी करके देखते हैं। ये देखें, शी मेक्स अ टॉय, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हमने शी लगाया, यहाँ पे हम कोई नेम भी अगर देते हैं, फॉर एग्जांपल सानिया मेक्स अ टॉय, फॉर एग्जांपल अली मेक्स अ टॉय, तो यहाँ पे वर्ब भी चेंज कर सकते हैं। अली प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये है अफर्मेटिव टेंस, ये जहन में रखिएगा। ये अच्छा, ये अफर्मेटिव है। अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो इसी को हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे एस को ख़त्म करेंगे और ये हो गया डज। डज अली प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ये आ गया डज अली प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ये क्यों नाउन है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल ए को कैपिटल है बिल्कुल नहीं छेड़ा। अगर यहाँ पे शी होता तो ज़ाहिर है हमें इसको स्मॉल लेटर पे करना होगा, क्योंकि ये वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो हम लगाएंगे और डज शी प्ले क्रिकेट, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव के अंदर अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे भी एस हमने ख़त्म कर दिया और ये हो गया अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये इसका नेगेटिव हो गया। बहुत सारे टीचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझाते हैं, मगर ये मैं एक सेंटेंस लिखवा लेता हूँ, हो सकता है आगे मैं इस पे वर्किंग ना करवाऊँ क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है, मगर यूज़ होता है। ये हो गया अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये बहुत कम यूज़ होता है मगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये आपने देखा है कि आपने देखा है कि हमने सिर्फ सिंगुलर पे देखा है। अब यहाँ पे हम अगर इसको प्लूरल करते हैं तो क्या होगा, देखें। जब हम लिख रहे हैं अली एंड सलीम प्ले क्रिकेट, तो हमने इसको एस को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसी को कोई और चेंज करते हैं तो उसके में भी एस ख़त्म कर देंगे। हमने अगर लिखा वी प्ले द क्रिकेट
तो उसके अंदर भी एस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें डू, वी प्ले क्रिकेट, इसमें डू हो गया। और यहाँ पे अगर आपने नेगेटिव में न लगाना है तो ज़ाहिर है इस पे भी वी डू नॉट आएगा और यहाँ पे डू वी नॉट आएगा। तो अब आप एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने क्लियरली समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये फार्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब का जो है वो सेकंड फॉर्म लगेगी इस पे और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि जो वर्ब की जो है वो हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हो रहा था, इंट्रोगेटिव में डू और डज लग रहे थे, यहाँ दोनों डिड लगेंगे। मगर यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि अफर्मेटिव के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी और वहाँ पे वही सिर्फ एक सेकंड। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी मेड अ टेबल। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कोई भी अली मेड अ टेबल। यहाँ पे वर्ब जो है वो अगर हम चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेला था। अच्छा, टेंसेस की जितने भी आपको ट्रांसलेशन है वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसकी ट्रांसलेशंस कैसे होती हैं। फ़िलहाल हम टेंसेस को कंप्लीट कर लें। अब आप देखें इंट्रोगेटिव के अंदर डिड अली मेक अ टेबल। अब यहाँ पे सिर्फ आपका जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो गई, मेड से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई मेक। डिड अली मेक अ टेबल, तो ज़ाहिर है यहाँ पे आपको सिर्फ डिड का ऐसा। अब यहाँ पे आप अगर वी भी लिखना चाहें तो भी वी स्मॉल होगा क्योंकि कैपिटल वो पहले ऑलरेडी है, तो ये प्रोनाउन है। अब हम इसका नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव कैसे होगा? अब यहाँ पे देखें नेगेटिव भी बिल्कुल इसी तरह, डिड नॉट मेक अ टेबल। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव फिर कैसे होगा? वही डिड बाहर आ जाएगा और अभी आ गया डिड अली नॉट मेक अ टेबल, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया। अब हम आते हैं फ्यूचर पे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल। फ्यूचर सिंपल के अंदर ये है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिक्स हैं दो, शल एंड विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अंदर हम शल और विल कहाँ लगाने हैं, तो आप ये जहन में रखिएगा जिसके अंदर आप खुद मौजूद हैं। आई वी, आई के अंदर आप हैं, वी के अंदर आप हैं, बस ये जहन में रख लें। जिसमें आप हैं वो शल है, जिसमें आप मौजूद नहीं हैं कोई और है, ही यू, किसी का नाम ले रहे हैं आप, अली ये वो, तो आप वहाँ पे विल यूज़ कर रहे हैं। ही आई शल कम देयर, या आई शल वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा। ये फ्यूचर की कहानी बता रहा है। आई शैल मेक अ टेबल, मैं एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अगर यहाँ पे आप किसी और का तज़किरा कर रहे हैं, ही का, तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे? विल। बल ये बिल्कुल आसान और सिंपल चीज़ है, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो चीज़ों के अंदर आप चेंज जो करना चाह रहे हैं वो सिर्फ आपके पास दो होंगी, एक आई और वी। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इन दोनों के साथ आपने लगाना है शल, इन दोनों के साथ आपने शल लगा लिया और बाकियों के साथ आपने विल लगा दिया। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आपको जहन में आ जाए कि आपने आपके अपने दिमाग में बैठ जाए कि आपने शल यूज़ कहाँ पे करना है। ये देख लें।
इसमें कहीं पे भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल होता है उसको हमने बी वर्ब को आउट कर दिया, बस बाहर निकाल दिया। जहाँ कहीं विल शैल है, नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपको ये इंडेफिनेट सिंपल के मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों समझा दिए हैं। इन तीनों का आप नीचे कमेंट्स में जाके इसका टेस्ट है वो टेस्ट आपको अभी फ़ौरन देना है। उसके बाद आप अगला वीडियो देखिएगा, उसमें कंटिन्यूस है, और उससे अगला परफेक्ट और परफेक्ट इस तरह, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी बड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं एक एक चीज़ को एक वीडियो के अंदर आपको समझा रहा हूँ। ये एक चार्ट मौजूद है जिसके अंदर तमाम आपके पास वर्ब मौजूद हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर करीब जाके आपको एक एक वर्ब समझाया, तो लास्ट वीडियो भी आप देख लीजिएगा और ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऊपर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाया हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपके काम आ सकता है। ये आपके सामने आ रहा है पूरा स्क्रीन पे इसकी, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके ये भी काम आ सकता है टेंसेस सीखने के लिए।